दूर से देखा तो सपने नजर आ रहे थे, पास गए तो टूट गए। एक और सुनोगे? कुछ नहीं हो रहा है, तैयारी करते करते लंबा समय बीत गया, क्या मैं जीत गया? अब लग रहा है तैयारी छोड़ें, चिंता मत करो, चलो सब के सब तले प्याज के पकौड़े। वाह, लास्ट बेस्ट, सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। दुनिया में आए हैं उम्मीदें जगाओ, फिर जब उम्मीदें टूटे तो ये तेल लगाओ। भाई सैटायरिकल है पूरा लेक्चर, दिस इज नॉट फेयर। कर दो लेक्चर को शेयर। वाह, जय श्री राम बोलो, मेरा चैनल कर लो फॉलो। आहा हा हा हा, सर आज तो कवि बन गए हैं। दिनकर 2.0, बहुत बढ़िया लिखता था मैं, अब नहीं, अब छोड़ दिया है, अब बोलता ज्यादा हूं। तो भाई क्या हो रहा है ये? यूपीएससी का पेपर देखा तुमने? वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है लेटरल एंट्री का इंतजाम है, क्योंकि पेपर से तो अब लगता नहीं कि सिलेक्ट होके आ पाएंगे। मुद्दों पर बात करते हैं आज हम। बहुत जल्द एक सवाल आएगा कि महात्मा गांधी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो उन्होंने कौन से कलर की धोती नहीं पहनी थी, और उस धोती का साइज क्या था? 4-5 ऑप्शंस होंगे, और बिल्कुल एकदम मतलब ऑप्शन भी ऐसे कि उनका साइज था 50 किलोमीटर, 49.9 किलोमीटर, 49.8 किलोमीटर, 49.8.75 किलोमीटर। सिलेबस कुछ नहीं, भूल जाइए। गजब लेवल कर दिया भाई। अब आप बोलेंगे सर टफ है तो सबके लिए टफ है, बिल्कुल सही बात है। एक होता है टफ, एक होता है भाई क्या होगा हमारा, क्या चाहता है यूपीएससी हमसे। एआई को भी बैठा दो तो वो भी बोलेगा आई एसएस, चलो यूपीएससी छोड़ो, एसएससी जीडी पे आ जाते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम। लखनऊ में पेपर हुआ, पेपर कैंसिल, सर्वर ही नहीं चल रहा है। 46 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों का दिमाग उड़ गया, सेंटर ही फोड़ डाला, बच्चों पे एफआईआर हो जाएगी, करियर बर्बाद। नीट का पेपर, चलो आईआईटी डॉक्टर बन जाएंगे, आईआईटीएन डॉक्टर बन जाएंगे, नीट हो गया और बाकी जितने भी। नीट का तो चलो डॉक्टरी का होता है कि डॉक्टर बनेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। नहीं यार, डेट को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि -40 डिग्री पे तो -40 पे तो यहाँ पे डॉक्टर बन जाते हैं। फिर यूजीसी की गाइडलाइन को भी देख के डर लगता है, और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा तो पेपर ही लीक हो जाता है। बढ़िया है, वेल डन। एक मंत्री जी हैं बिहार के, अभी अभी जो बने हैं, वो कह रहे हैं कि मोहनदास करमचंद, कुछ ऐसे ही उन्होंने बोला है, गांधी जी को भी, तो अब उस पर भी बात हो रही है। निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि भाई कमर कस लो, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो क्या किया जाए ऐसे में? कौन सा मुद्दा उठाना चाहेंगे आप? आईटीबीपी के जवान की मां का हाथ लापरवाही काट दिया, आईटीबीपी पुलिस के पास गया, पुलिस ने नहीं सुनी तो आईटीबीपी ने घेर लिया, पुलिस ने सुना। अब हम तो भैया आईटीबीपी, हमारे पास तो है नहीं आईटीबीपी, हमारा तो बीपी ही हाई होता है और आईटी दिखता नहीं। तो क्या करे एक आम इंसान? मैं कल जब शाम को, बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं लखनऊ में जब कुछ काम था तो ऐसे रात के 7-7:30 बजे के करीब जब वापस आ रहा था, तो मैं देख रहा था कि फुटपाथ पे जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे लेटे हुए हैं, है ना, गरीब हैं बेचारे, गर्मी में तड़प रहे हैं, और वो रोड एकदम भट्टी, वहां पे वो बिछा के लेटे हैं। नगर निगम आएगी, किसी दिन भगा देगी। सामने मॉल है, सब चंगासी, आगे देखोगे तो सब नंगासी। तेल 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 तेल, खा लो भेल, लगा लो तेल। क्या किया जाए? तेल महंगा होता जा रहा है, सस्ता हो गया भाई, फिर भी तेल के दाम बढ़ गए, जो कि कम नहीं होंगे, अब हो भी जाएंगे 1-2 रुपए 50 पैसे। धीमे धीमे
मेंढक को जलाया जा रहा है ताकि एहसास ना हो, फिर एकदम से बाहर आ जाएंगे हम, है ना, बॉइलिंग फ्रॉग थ्योरी। स्कूलों में टैक्स नहीं लेंगे, नो 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 नो, नेताओं के स्कूल हैं, कैसे ले सकते हैं। तो नेताजी सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। एमएलए एमपी साहब एसी गाड़ी छोड़कर सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तुमने नोटिस की है कि जितने भी पार्टियों का झंडा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, या लाल बत्ती, या लिख देते हैं ना पीछे बड़ा बड़ा नेता यहाँ के फलाने, वो सब गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं यार, बहुत बढ़िया। मतलब यार मुझे लगता है कि इनको F1 रेस में भेजना चाहिए, तो माइकल शूमाकर भी शर्मा जाएगा कभी। नहीं भाई, टैलेंट है ये, ऑपोजिट लेन में, दूसरी लेन में ऐसा चलाना, फिर कोई बोले तो उसी को पीट देना या किसी के ऊपर चढ़ा देना। आप अक्सर देखिएगा, मैंने देखा है, नोटिस किया है कि ये लोग ऊल जलूल गाड़ी चलाते हैं। बट कोई बात नहीं, वो नेताजी हैं, सबको माफ, सब माफ है। तो नेताजी प्रोटेस्ट करने लगेंगे, है ना। वैसे दिल्ली का जिम खाना क्लब सुना कि नहीं, मेंबरशिप चाहिए, 37 लाख, 37 साल की वेटिंग है। IAS IFS IPS, लेकिन अब वो भी तो नहीं बन पाएंगे यार। यूपीएससी क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि अब खेत मत बेचिए, उसी में खेती करिए, और उसी में खेती करिए, बढ़िया मशरूम ऑर्गेनिक खेती करिए, फिर उसके बाद 100% ऑर्गेनिक लिखिए, और उसके बाद दुनिया को चिपकाइए कि 100% ऑर्गेनिक हम बनाते हैं, हमसे ले लो। तेल, तो स्कूलों की बात कर रहे थे, स्कूलों पर टैक्स नहीं लग रहा है। NGO, मेरी लाइब्रेरी है तो मैं बहुत सारी ऐसी 4-5 किताबें लेके आता हूँ। बहुत ही ज़्यादा महंगी किताब हुई तो 500-600 की आ जाएगी। एक बड़ा फेमस स्कूल है लखनऊ में, उसकी एक इंग्लिश की किताब खाली कवर हटा दिया है, 1000 से 1100 रुपये की, पतली सी। स्कूल में फ़ीस पता नहीं कहाँ आसमान छू रही है। एक नॉर्मल स्कूल की फ़ीस 10-15 हज़ार रुपये महीना, बच्चा कहाँ जाए। बच्चा छोड़ो, फ़ीस नहीं जमा होती है तो पूरे स्कूल के सामने खड़ा करके बताते हैं, पूरी असेंबली के सामने, शर्मा जी की फ़ीस नहीं जमा है, कब जमा करेंगे। शर्मा जी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। तो ये हालात हैं। पढ़ाई 2 कौड़ी की, हिस्ट्री इतना प्यारा सब्जेक्ट, आते हैं सिलेबस कंप्लीट करवा के चले जाते हैं। टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बच्चे ना भी पढ़े तो कोचिंग तो है ही है, टॉर्चर करो सबको, क्या यार, ठीक है। कोचिंग में अलग स्कैम चल रहा है, कुछ पढ़ाया जा रहा है तो 100-100 बच्चे बैठा दिए जा रहे हैं। बच्चा वैसे ही, बच्चे को तो सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे लगता है बच्चों की तो कोई आवाज़ भी नहीं होती है। दोपहर तक 3 बजे तक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर शाम को ट्यूशन भेजते हैं। माँ बाप भी बढ़िया फ़ोन चला रहे हैं, नहीं तो लोन ले रहे हैं, सब मस्त अपने में, कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जनरल यशमोल ने एक बढ़िया सी वीडियो डाल दी इंस्टा पे, अमेरिका को देखिए, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो गया। हमारा देखिए, वाह, अरे बहुत बढ़िया यार, नो डाउट, आहा हा, वाह 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 वाह, क्या बात है। झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, हालत ख़राब। ट्रम्प आएंगे तो उसको हारे से ढक दिया जाएगा। LDA कॉलोनी में लखनऊ में रहता हूँ, वहाँ पे नाले खुले हैं, उसको तो ढक सकते हैं भाई कम से कम। बहुत जगह रोड्स ख़राब हैं, बारिश आएंगी अभी रोड्स बह जाएंगी साथ में, तो उसमें गिर विर के किसी की मौत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, चलता है यार, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो भाई, तुम एडजस्ट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, बिना उसके काम चलेगा नहीं, वरना तेल लगाओ, तेल लेके घूमा करो, ओके। तो अब क्या है कि जब रोड बहेगी तो फिर बातें उठेंगी किसकी, कि अरे नेताजी के घर के बाहर की रोड बनी नहीं है, तो बनी हुई रोड को बना देते हैं। दिल्ली में जो लुटियंस है ना, वो पूरा महात्मा गांधी मार्ग और सब, वो रोड बना, उसको उखाड़ के फिर बना देंगे कि ना नेताजी को दिक्कत ना हो, कोई बात नहीं। और ये सबकी मैं बात कर रहा हूं। इलेक्शन आएंगे तो देखिए, हाथ जोड़ के हमको मतदान करना, सब खड़े होंगे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, चल रहा मनुष्य है, नेता है, अभिनेता है, विजेता है, लेकिन जो भी है झूठ में तो यही है। क्या किया जाए, बाहर चले जाएं, बाहर भी नहीं जा सकते भाई,
बाहर जाओगे, यूट्यूब चैनल को बनाओगे तो फिर इंडिया को गरियाओगे, उसमें भी रिस्क है। कोई जनता, कोई कॉकरोच जनता पार्टी बना ले रहा है, कोई लाल हिट पार्टी बना ले रहा है, बाद में पता चल रहा है कि शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ही है, या ना भी है तो भी उसको गरियाए लपेटे जा रहे हैं। लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, क्या करें, परेशान हो चुके हैं भाई, परेशान हो। वंदे भारत तो चल रही है, अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है, बट बाकी के 60-70% का क्या, जो जनरल में भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं। कोई बात नहीं, भेड़ बकरी है यार, खाना नहीं मिलेगा तो घास तो चर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, समझ रहे हो। और कोई सवाल नहीं पूछेगा। किसी ने अगर सवाल पूछा तो जवाब ऐसा देंगे ना कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। सवाल नहीं पूछने का, डेमोक्रेसी है ये, ठीक है। सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अकाउंट तक बैन हो सकता है, केस तक हो सकता है। ठीक है यार, वैसे भी क्या ही, किसके पास इतना समय सवाल पूछे। कुत्तों के लिए तो ठीक है, पूरी जनता, पूरी दुनिया, पूरा भारत जो है वो सड़क पे आ जाएगा, लेकिन हमारे भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कोई नहीं आएगा। वो मरे तो मरे, अरे ठीक, पेपर लीक हो रहा है, एसएससी में प्रॉब्लम हो रही है, यूपीएससी पेपर टफ बना रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमको तो लोन लेके चले जाना है कनाडा, वहाँ पे जॉब मिलनी नहीं है तो वहाँ पे देख लेंगे, अगर कुछ ड्रग्स वग्स मिल रहे हैं तो वही भाई, क्या करें, और तो काम है नहीं। ये रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल, इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आर्टिकल्स आए थे इसके ऊपर कि वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेसिंग इंडियंस वहाँ पे उनके पास आ रहे हैं। बाहर भी अब वहाँ पे भी मेलोडी है ना, मेलोडी जी बहुत बढ़िया, इंडियंस को अब बहुत लोग लेना बंद कर देंगे। अमेरिका तो कर ही रहा है, अभी देखिएगा बाहर क्या होने वाला है। हिंदू मुस्लिम करते रहो, चाइना पाकिस्तान करते रहो, चाइना भी बहुत आगे निकल रहा है, पाकिस्तान तो क्या ही, उसको भाई उससे क्यों ही बात हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान की। मैं भी लेक्चर बनाता हूँ तो आप लोग देखते हैं, ये लेक्चर शायद बहुत लोग देखे भी ना। तेल लगाओ, कोई बात नहीं, मैंने भी तेल लगा के रखा हुआ है, मैंने तेल लगाया है, बहुत सारे तेल है मेरे पास। तेल का भी स्कैम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये वाला तेल ले लो, है ना, मंगलवासी तेल ले लो, नहीं तो आधावासी तेल ले लो, नहीं तो शहरवासी तेल ले लो। तेल में भी स्कैम चल रहा है, 50,000 करोड़ जड़ी बूटियों से ये तेल बनाया है, तेल लगाओगे तो हर जगह के बाल उग जाएंगे, भालू बन जाओगे, और उसके बाद नाचो तो पैसा आएगा। ये मस्त स्कीम है, भालू बन जाओ। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, भालू आ गया तो रो रहे थे। कुछ भी बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये सच है। स्कैम के मादी हैं, हर कोई स्कैम करके चला जा रहा है, पैसे लुट जा रहा है। वैसे पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। बिहार में एक बाप जो है वो अपनी बेटी को पेपर दिलाने गया, होटल में रुका तो रात में होटल वालों ने दारू पी के बेटी को छेड़ दिया, उसका हाथ पकड़ के। मतलब ये तो हालात है, क्या किया जाए। प्रशांत किशोर आए जन स्वराज लेके, उन्होंने बोला कि यार चलो यार, राजनीति को थोड़ा बदलते हैं, साइंटिस्ट ले आते हैं, थोड़े पुलिस वालों को जो आईपीएस आईएएस रहे हैं, जो जज रहे हैं, उनको इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं तो उनको वोट मिल जाएगा। बिहार नेवर डिसअपॉइंट्स। ऐसे ही वो भारत का सबसे महान राज्य नहीं है। बिहार ने बोला अरे सर, दारू बैन है हमारे यहाँ। वो बात अलग है कि टेट्रा पैक में आपको दारू मिलेगी, कोई बात नहीं, हमको ये सब चाहिए ही नहीं। हमको मोहनदास करमचंद नहीं, कर्मकांड, मोहनदास कर्मकांड गांधी चाहिए हमको। और किसकी बात की जाए बताओ। लाइव आना चाहिए था यार, मुझे ये लाइव करना चाहिए था। ठीक है, तेल लगाने की बात, ममता जी, ममता दी, हाँ हाँ, अरे वाह, विपक्ष को देखिए आप, क्या प्यारा क्यूट। राहुल गांधी बहुत क्यूट आदमी है यार, बहुत क्यूट है यार, बहुत प्यारे आदमी है। मोदी जी आपने ये क्यों कर दिया? अबे भाई, उसने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, लंदन भागेंगे, लंदन भागेंगे, वहां छुट्टियां मनाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। नो, नेताओं का कोई बिल आएगा तो वो पास होगा, हम आवाज नहीं उठाएंगे। विपक्ष बहुत क्यूट है, राजनीति कर रहा है बस।
विजय आ गए चेन्नई में, तमिलनाडु में, अच्छी बात है। विजय आए, उन्होंने बहुत कुछ किया। स्टालिन ने सनातन धर्म को गाली दी। गाली देना तो नया नॉर्म हो गया ना। जनता को, उनको लगता है कि भाई गाली दो तो जनता खुश रहेगी, क्योंकि जनता भी गाली ही दे रही है। गाली वाले कंटेंट बढ़िया चल रहे हैं यार, मैंने देखा है इंस्टा पे। मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ वहाँ पे ऐसे कंटेंट हैं जो कि मिनी पॉर्न से भी खतरनाक है ना। कपड़े उतार के लोग नाच रहे हैं। ठीक है यार, क्या करें अब, यही हमको इंटरटेनमेंट चाहिए। कुछ बुरा नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिसाइज करो खुद को कि कितना महान हूं मैं। महानता के गुण हैं मुझ में, जो 4 घंटे से फोन ही देख रहा हूं, और फोन ही देखूंगा क्योंकि अब सब कुछ फोन से ही हो रहा है। और किसकी बात की जाए? टैक्स चिंता मत करो, अभी और बढ़ेगा। बजट आने दो, निर्मला ताई हैं, उन सब का हाथ है हम सब पे, है ना। तो अभी वो टैक्स बढ़ा देंगी। हो सकता है पेट्रोल पे भी टैक्स बढ़ जाए या घट जाए, पता नहीं, बढ़ ही सकता है। वैसे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इधर से पैसा हमसे लिया जाएगा, उधर पे दे दिया जाएगा। और आपको लगता है अरे मेरा पैसा थोड़ी ना जा रहा है, मुझे क्या है, अपुन को क्या है, अपना पैसा थोड़ी ना। अबे टैक्स जाता है ना, वो मिलता है तुमको बढ़िया मस्त। साल के एंड में जब तुम ITR भरते हो तो एक ताम्रपत्र मिल जाता है, और एक बहुत बढ़िया लो सर्टिफिकेट चिपका लो और घर पे चिपकाओ। ये मोदी जी की फ़ोटो लगाओ ऐसे करते हुए, तो ये फ़ोटो चिपकाओ बढ़िया। और उसके बाद ये तुम लेके जाना पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन इसका ऐसे प्लेन बना के उड़ा देगी। वो गया, देखो वो जो मिलता है सरकार की तरफ से, वो जा रही है सरकार। हाँ भाई क्या है सर, मेरे यहाँ चोरी हो गई है। हाँ हम रुको आते हैं, रुको रुको रुको, चिंता मत करो। हाँ भाई तुमने कितना चुराया है? सर 1 लाख का माल है। अच्छा 50,000 इधर जमा कर देना। तो भाई ये है पुलिस प्रशासन, पावर, मनी, आवाज़, इन्हीं पे काम करेगा। किसी को कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। पॉलिटिशियंस, नेताओं को भी पता है कोई सवाल तो पूछा नहीं जाएगा। गर्मी होती जा रही है। 50 पूरी दुनिया में 100 में से 97 शहर हमारे हैं जो गर्म हो रहे हैं। भारत को क्या इतना गर्म होना चाहिए? अरे छड़े यार, पेड़ काटो, निकोबार को सिंगापुर बनाएंगे। काट डालो, पेड़ काट के मस्त हम ऐसे कंक्रीट जंगल बना देंगे, और वहां पे आधे लोग मर जाएंगे। क्योंकि देखो बात यही है कि मुक्ति चाहिए भाई, मुक्तिदाता आना चाहिए। तो इस जीवन से मुक्ति ही, मोक्ष जो है वो तभी प्राप्त होगी जब हम भारत में रहेंगे और हाँ करेंगे। मंदिर पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, मंदिर बना तो उस पर कंट्रोवर्सी होगी। भाई कम से कम मंदिर रोजगार तो दे रहे हैं, शहर चल रहा है। कुछ लोग मंदिरों को गरियाते हैं बिना बात के, कुछ लोग उनको गरियाते जो मंदिर को गरिया रहे हैं। चिल्लाना चीखना नया नॉर्म हो गया है। क्या किया जाए ऐसे में? भाई ऐसे में वही है कि बस तेल लगाओ और हल्ला मचाओ, आवाज़ करो ताकि कानों तक बात पहुंचे। नहीं पहुंच रही है तो क्या ही करें फिर? देखो यूट्यूब, हमारे चैनल को देखो, स्टडी ग्लोस को देखो, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अच्छा कुछ कमेंट बॉक्स में उसमें भी, सर पैसे नहीं आए। भाई तुम ही पैसे दे दो। नहीं आए मुझे पैसे, तुम्हारे आ गए। कुछ बात सही बोलो तो वो भी खटक जाती है। सर ऐसा कैसा बोल रहा है, ऐसा मत बोलो। भाई क्या ना बोलूँ मैं? क्या चाहते हो मुझसे? खैर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, अपन का तो काम ही है बोलना, आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाते जाएंगे। अच्छी बात होगी तो उसको सराहेंगे, बुरी बात होगी तो नहीं सराहेंगे। बाकी कमेंट में पाकिस्तानी आए, बांग्लादेशी आए, एलियंस आ जाएं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, जो है सो है। बताओ भाई, लाइव आऊँ मैं? तब मज़ा आएगा। थैंक यू। जाने से पहले एक और शायरी। फूल है गुलाब का चमेली ना समझना, आशिक हूँ आपका सहेली ना समझना। थैंक यू सो मच।